नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक के प्लेटफॉर्म पर। तो आज है बीएड भर्ती विवाद को लेकर के आज सुनवाई थी। क्या कुछ सुनवाई में खास रहा उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरे भारत के डीएड साथियों, अगर आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी चल रही है। उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। किस राज्य में कितनी बड़ी समस्या से चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बात करूंगा। आप लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, अभी कैसे अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी समय होने जा रहा है 8:24। जैसा कि 8:24 होने जा रहे हैं और ये आप लोगों के सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ के बारे में बताने जाऊँगा कि कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है, बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, सारी चीज़ होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा डीएड वर्सेस बीएड भर्ती वालों के साथ, देखिए बीएड वालों की तो जॉब है, उनके साथ सैलरी आ रही, सारी चीज़ें हैं। उन बेचारे डीएड वालों की क्या गलती है जो कहीं गलत बेंच में फैसला लग गया, कहीं यहाँ हो गया, वो हो गया, सुनवाई नहीं होगी। अरे एडवोकेट पैनल की फीस तो देनी पड़ती ना। आप क्या समझेंगे इनका दर्द। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, आज सुनवाई होनी थी, कनेक्टेड में दो तीन लगे हुए थे और डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई लास्ट बार भी ऐसे टाल दी गई बिना कोई वजह के। आज की तारीख ऐसे टाल दी गई कि मतलब गलत बेंच में ये सुनवाई हो गई, स्पेशल बेंच में सुनवाई नहीं है, इसलिए इस सुनवाई को यहाँ नहीं सुना जाएगा, स्पेशल बेंच में सुना जाएगा। हालांकि डीएड के पैनल ने बोला कि मतलब ये मुद्दा किस प्रकार का है, तो उन्होंने कहा कि जब स्पेशल बेंच में होगा तो आपका सारा ही मामला सुन लिया जाएगा। बस इतना कुछ रहा, सुनवाई में कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं डीएड वालों को लगी निराशा हाथ। आप बोल रहे होंगे सर डिमोटिवेट कर रहे हैं। साथियों, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है। अरे आप समझ सकते हैं, बेरोजगार हैं डीएड के साथी, सभी साथी बेरोजगार हैं। बार बार तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है डीएड संघर्ष के साथियों के साथ, कहीं के भी हों। मध्य प्रदेश में भी 14 से 15 सुनवाई हुई, स्टार्टिंग से लेके 10 से 11 सुनवाई हुई अगस्त से लेकर के अभी तक, और हमेशा वही मिली तारीख। कोर्ट इंडिपेंडेंट होता उसके बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग कम से कम, हमारे यहाँ ये तो रहता कि जिस बेंच में सुनवाई होनी वहीं पर मैटर लिस्टेड होता है, वहाँ तो लिस्टेड ही कहीं और कर दिया जाता है, और लिस्टेड कहीं और कर दिया जाता तो डीएड वर्सेस बीएड के दोनों पैनल आ जाते हैं, और फिर लास्ट में बोल दिया जाता कि गलत जगह मैटर लिस्टेड हो गया। तो कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है डीएड के साथियों के साथ। उनके साथ तो एक तरफ जॉब है, सारी चीज़ें हैं, सरकार है, सब कुछ है, लेकिन उन बेचारे डीएड वालों की क्या गलती जो अपने हक और अपने अधिकार के लिए आगे आकर के लड़ रहे हैं। तो साथियों, आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, समय है, धैर्य आपको रखना है, थोड़ा सा परिश्रम आपको करना है, अपने आप को समझाना है, आपको न्याय मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। तो आपको सत्य का साथ देना है, न्याय के साथ लड़ना है। आपके साथ जो हो रहा, आपके साथ जो दर्द हो रहा, मैं आपको बखूबी से समझ पा रहा हूँ। मुझे बहुत दर्द होता है ऐसी चीज़ों पे। अगर फ्री का पैसा जाता है, पैनल को कितना ज़्यादा पैसा लगता जानते हैं हम सभी डीएड साथियों को। स्पेशल छत्तीसगढ़ वालों के लिए वीडियो है। सभी डीएड साथियों, छत्तीसगढ़ वाले, अगर आप वीडियो देखें तो आप अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। जो भी साथी जहां से देखें, आपकी आवाज़ है, उठाई है, उठाते रहेंगे। डीएड के साथियों के साथ जो जो अन्याय होगा, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन माननीय कोर्ट महोदय से हम यही बोलना चाहेंगे कि कृपया करके आप जो भी मैटर लिस्टेड करता हो, तो महोदय जी आप इस प्रकार से कीजिए कि मतलब
सुनवाई जिस जिस बेंच में होनी वहीं पर मैटर लिस्टेड हो, क्योंकि एक बार की सुनवाई बहुत महंगी पड़ती बेरोजगार बच्चों के लिए। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि कोर्ट महोदय यही चाहे कि मतलब लिस्टेड वही हो जहाँ होना चाहता है। अब डीएड के साथियों के लिए बोलना चाहूँगा, पूरे भारत देश के साथियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर लिस्टेड नहीं हुआ है, तो आप साथियों को यही बोलना चाहूँगा मैटर लिस्टेड होगा, सारी चीज़ें होंगी, अभी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब डेट भी नहीं दिख रही, शुक्रवार के चांस हैं, मतलब शुक्रवार को हो सकता है मैटर लिस्टेड, अपन उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन आज अभी मैटर लिस्टेड नहीं हुआ और 8:30 तक तो मुझे ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि मैटर लिस्टेड हो गया हो। और प्रयास डीएड संघर्ष समिति कर रही है अपने स्तर से, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर एक चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म में बोली नहीं जाती। तो सभी साथियों को धैर्य रखना है, तो सत्य को सत्य तक दिखलाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम की ज़रूरत है। ये तड़पा रहे हैं, अपन को तड़पना नहीं है, धैर्य अपने पास है। अपन ने इतना टाइम संघर्ष किया है तो थोड़ा और ना सही। सभी साथियों को यही बोलना चाहूँगा कि जितनी रफ्तार से आप लोगों को इस प्रकार की समस्या आ रही हैं, आप उतने मजबूत बनिए। अब तो यही बोलना चाहूँगा, खुद की तारीफ खुद से करिए, अपना मोटिवेशन खुद बनिए, अपनी तारीफ अपने से करिए, अपने लिए हार्डवर्क खुद से करिए, अपने लिए अपना मोटिवेशन खुद बन जाइए। अरे उनसे क्या कहना, बुराई करने के लिए तो सारा जमाना बैठा हुआ है, और उनसे कह दो जो आपको भला बुरा कहते हैं ना कि आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं जीत पाएंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, उनसे कह दो। जिनकी नज़रों में बुरे हैं आप, उनसे कह दो कि वो नेत्रदान कर दें। आपको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनसे कह दो कि वो नेत्रदान कर सकते हैं। और आपने अगर मेहनत करना ठान लिया है और आपने परिश्रम करना ठान लिया है, आप पैसे लगा रहे हैं, तो क्यों ना इस मेहनत को उस मुकाम तक ले जाइए जैसे जब पानी में कोई गोताखोर या डुबकी लगाता है और नीचे की ज़मीन ले लौट कर के प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी खाली हाथ आता है, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। वो प्रयास करता है, अंत में उसकी सफलता होती है और सफल होता है। तो आप मेहनत कीजिए, आप प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। और आपको मोटिवेट रहना है, खुद से रहना है, किसी के बोलने से नहीं रहना। आपने अपने परिश्रम से इतना कुछ किया है, यहाँ तक आए हैं, तो बस अंतिम क्षण है आप लोगों के लिए। जितना आपका तय है, आपको आपकी रफ्तार तेज करनी है। बस इसी तरीके से आपके साथ पूरे भारत के डीएड साथी खड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के साथी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के जब भी साथियों को आपको ज़रूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश के साथी आपके साथ होंगे। राजस्थान की बीएसटीसी संघर्ष समिति आपके साथ होगी। जहाँ जहाँ के साथियों को आपका साथ चाहिए होगा, वहाँ वहाँ के ज़रूर साथ देंगे। लेकिन नौकरी आपकी लगनी है तो थोड़ा सा आपको भी आगे आना होगा, और आप आगे आ रहे हैं, मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के डीएड संघर्ष समिति के साथियों का साथ देते रहिए और इसी प्रकार से उनका मनोबल हौसला बढ़ाते रहिए। आर्थिक समस्या से जो जूझ रही है छत्तीसगढ़ डीएड संघर्ष समिति, उनके लिए आप आगे आए और उनको मोटिवेट करते रहें। इसी के साथ 29 को फिर से लिस्टेड होने के चांस हैं, 29 को फिर से वहाँ पर सुनवाई होगी। तो क्या कुछ होगा आपको सारी एग्जाम तक के माध्यम से दिखाई जाएगी। अभी तक यही जानकारी थी, तो सभी साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।